वोट शिवपाल राणा जी को देना है और हाथी के सामने वाला बटन दबाना है, बहन जी के हाथों में मजबूत करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद जिला अध्यक्ष जी। परमादरणीय सम्मानित मंच और उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तिगण, पहले मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूं, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे चेहरे हैं ऐसे जो जिनके लिए मैं अजनबी हूं और बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनके लिए आप अजनबी हैं। तो मैं अपना परिचय दे के चलता हूं। या आज ही अजनबी हूं, कल से नहीं होने का। कल से तो जब चाहोगे तब बुला लेना और जब चाहोगे तब मिल लेना। मिलूंगा एक पक्का। मेरा नाम श्रीपाल सिंह है और मैं गांव वापसी का रहने वाला हूँ। यहाँ जलालाबाद के पास गांव पड़ता है और किसान का बेटा हूँ और एक फौजी रिटायर हूँ। 22.5 साल सीमाओं की रक्षा करी। सीमा सुरक्षा बल में ही था मैं, सीमा सुरक्षा बल में था। 22-23 साल सीमाओं की नौकरी करी और दुश्मनों के साथ बॉर्डर पे दुश्मनों के साथ खूब बढ़िया लोहा लिया, खूब बढ़िया से लोहा लिया। और उन लोगों के साथ लोहा लिया जिनकी ना जात का पता, ना धर्म का पता, ना बिरादरी का पता, उनके साथ खूब बढ़िया तरीके से लोहा लिया। और भाई यहाँ तो जात का भी पता और पात का भी पता, इन्हें तो खूब बढ़िया ढाल सीधा कर दूंगा। जब अपने देश को मजबूत कर सकता हूँ, देश की सीमाओं को मजबूत कर सकता हूं, तो कैराना लोकसभा का जितना भी क्षेत्र है, आपको यहां मंच के माध्यम से आश्वस्त करके जा रहा हूं कि 100% अपने एरिया को सुरक्षित करूंगा। राजनीति में हूं नहीं, पहला ही इलेक्शन है मेरा। मैंने कभी आज तक मेंबरी भी नहीं लड़ी, मेंबरी का भी चुनाव नहीं लड़ा। गांव स्तर पे आज तक किसी तरीके का कोई चुनाव नहीं लड़ा और पहले ही चुनाव सांसदी का चुनाव लड़ रहा हूं। तो ये कुछ ना कुछ इस चीज को बता रहा है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। एक अभी तक 50-52 साल उम्र होगी मेरी और अभी तक साफ सुथरी छवि है। एक किसी थाने में एक झूठ-मूठ की कंप्लेन भी नहीं है, FIR तो बहुत दूर की बात है। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा मैं, ये जो जिस तरीके का चोला पहन के अभी तक 52 साल गुजार दिए, तो बची हुई जिंदगी है वो एक साफ सुथरी जिंदगी हो। और साफ सुथरी जिंदगी के साथ साथ जो भी बचे हुए समय की राजनीति करूंगा वो भी 100% साफ सुथरी करूंगा। टिकट का भी, अभी टिकट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। टिकट की संभावना इस तरीके से थी, उम्मीदवारी 8-10 लोग उम्मीदवार थे। 8-10 लोगों ने अपनी अपनी अर्जी बहन मायावती जी के दरबार में लगाई थी। और उस अर्जी में मैं यहाँ एक शादी के फंक्शन में आया था, मेरे चचेरे भाई की शादी थी और तो उसी टाइम पे अर्जी लग रही थी वहाँ, उसकी अपना उम्मीदवारी की अर्जी लग रही थी। तो सब लोगों ने कहा कि भाई अर्जी लगा दे तू भी, क्या पता सुनी ले बहन जी। और भाई हिम्मत सी कर ली और हिम्मत करने के बाद में अर्जी हमने भी अपनी लगा दी। और लगाने के बाद में क्या हुआ, बहन जी के यहाँ पे सबका भाई जाहिर सी बात है, जो उम्मीदवारी रख रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका इंटरव्यू होना ही होना है। और जो मेरे अलावा जो थे उन लोगों ने, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे और उन्होंने अपना जो है चिकने घड़े अपनी सारी चीजें तैयार करके गए थे कि भाई मैं ये करूंगा, मैंने क्षेत्र में ये कर दिया, मैं ये करूंगा। दुनिया भर के अपने अपने लक्ष्य लेके गए थे बहन जी के पास में। और राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं था, राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं था, इसलिए जो मेरी अंतरात्मा की जो आवाज थी, वो अंतरात्मा की आवाज मैंने जाके बहन जी के सामने रख दी। जो मेरा विजन था क्षेत्र के प्रति, सर्व समाज के प्रति, जो मेरे दिल के अंदर चल रहा था कि मैं अपने सर्व समाज के लिए या क्षेत्र के लिए जो भी करने की मेरे मन के अंदर इच्छा थी, वो इच्छा मैंने बहन जी के सामने रख दी। और
पता नहीं, ये ईश्वर का कर्म है कि कहीं ना कहीं बहन जी को भी ऐसा महसूस हुआ होगा, एक सच्चा फौजी तेरे सामने आया, फरियाद सुनी ले उसकी। और बहन जी ने उस फरियाद को सहस्त्र स्वीकार कर लिया और करने के साथ साथ मुझे ये भी कहा साथ साथ कि श्रीपाल जब तुझे कैराना लोकसभा सीट दे रही हूँ और बहुत मजबूती के साथ जैसे सीमाओं की रक्षा करिए इस तरीके से अपनी कैराना की भी रक्षा करना, और साथ में मैं तुम्हें 3 लाख वोट का पिटारा भी दे के भेज रही हूँ। और साथियों, राजनीति में नहीं हूं इसलिए वो 3 लाख का जो पिटारे का था ना, वो मामला डाउट में आ गया मुझे, वो मामला डाउट में आ गया। अब भाई 3 लाख का पिटारा कह तो दिया, ये 3 लाख आएंगे कहां से, 3 लाख ये मिलेंगे कहां से? भाई आशीर्वाद लेके आ गया और सारी चीजें स्वीकार होगी, होने के बाद में नामांकन भी भर लिया, लेकिन वो जो शंका थी वो शंका में ही बनी रही कि वो 3 लाख वोट कहां से मिलेंगे। जब मैंने, मेरे भाई बैठे हैं नरेंद्र कश्यप जी और एक नरेंद्र ओली जी हैं विधानसभा अध्यक्ष गंगो के, नामांकन भरने के बाद में मैंने उनको कहा कि मैं संत गुरु रविदास जी के मंदिर से मैं अपने कार्यक्रम की जो चुनावी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करना चाहता हूं। तो उन्होंने, गांव मोरा पड़ता है एक वहां पे ननौता के पास में, तो मुझे वहां पे लेके गए और जाके बाबा जी के दर्शन करने के पश्चात जैसे ही मैं नीचे उतरा सीढ़ियों से, जैसे आज भी वो फीलिंग थी, जैसे ही सीढ़ियों से मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा सामने जन सैलाब है, और उस जन सैलाब को देख के समझने में मुझे 1 मिनट नहीं लगी कि ये वो 3 लाख वोट है। तो भाइयों, इन 3 लाख वोट के पीछे की जो मशक्कत है, जो बहन जी ने मुझे बताई और बहुत मजबूती के साथ बताई कि इस 3 लाख वोट के पीछे मेरे 35 साल का 40 साल का संघर्ष है। ये मैंने 35 साल 40 साल इस समाज को संगठित करने में लगाए हैं। मैंने गली गली, गांव गांव, घर घर, कस्बा, शहर, हर जगह पे मैंने बहुत मजबूती के साथ, बहुत शिद्दत पसंदी के साथ और बहुत हिम्मत करके मैंने इस समाज को संगठित किया है। और जब मैं यहां से आपको भेज रही हूं तो मेरा समाज मेरी लाज रखेगा। और मैं यहां से आप लोगों के माध्यम से मैं एक बार फिर बहन मायावती जी का शुक्रगुजार हूं कि मैं एक ठाकुर समुदाय से आता हूं, ठाकुर समुदाय से मैं आता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा, मेरे ऊपर विश्वास रख के इतनी बड़ी कैराना लोकसभा सीट मुझे सौंप दी। मैं आप लोगों को साथ में लेके यहां से मैं बहन जी को नमन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बहन जी, आपने मेरे ऊपर विश्वास रखा है और मैं आपका एक सच्चा सिपाही हूं, और मैं उन सभी को साथ लेके मैं आपने जो मेरे से उम्मीद करी है मैं 100% उसके ऊपर खरा उतरूंगा। तो बहन जी का ये विजन और मिशन, मैं उनका एक सिपाही हूं। मेरे साथ अगर आप हिम्मत के साथ, जिंदा दिली के साथ, मजबूती के साथ, सर्व समाज के साथ अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, अगर आप इस सिपाही को, जो बहन जी का सिपाही है, अगर आप इस सिपाही को यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं, तो मैं मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि मैं बहन जी को सदन में मजबूत करूंगा। और जिस तरीके का अभी मैं, जब से चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू हुआ तब से मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो युवा है, चाहे वो मध्यम वर्गीय है और चाहे वो एक वरिष्ठ नागरिक है, हर व्यक्ति के अंदर मैं उस तरीके का जुनून देख रहा हूं, उस तरीके की इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति देख रहा हूं जो कभी हमने बहन मायावती जी के नेतृत्व में 2007 में देखी थी। मेरे भाइयों, इस बार जो 2007 की जो लहर थी, इस बार उस लहर को दोहराना है
उस लहर को दोहराना है और बहन मायावती जी को मजबूत बनाना है। लोकसभा के तहत हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं। 80 सीट हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और उसमें से जो कैराना लोकसभा सीट है ये सबसे हॉट सीट मानी जाती है। ये तो शायद आप सभी को मालूम भी होगा, ये हॉट सीट मानी जाती है। और बहन मायावती जी के नेतृत्व में इस बार इस सीट पे उस तरीके के हालात बन गए कि जिस समय पे आप लोगों का नामांकन नहीं हुआ था, मीन्स बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन नहीं हुआ था, तब तक दोनों विरोधी गुट जो हमारे राजनीतिक विरोधी है, जो दोनों विरोधी गुट हैं, वो दोनों के दोनों आराम से एयर कंडीशन में बैठ के आराम से सो रहे थे। एयर कंडीशन में बैठ के सो रहे थे और अपना गणित वहीं पे लगा रहे थे कि भाई तेरे पास इतनी वोट है, तेरे पास इतनी वोट है, तू भी जीत रहा है, तू भी जीत रहा है। दोनों के दोनों ने अपना गणित बैठा रखा था। जब से बहन मायावती जी का इस सिपाही मैदान में आया है, दोनों तरफ खलबली मची, दोनों तरफ खलबली मच गई और पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई और मजबूर कर दिया आप लोगों ने, आप सभी ने मजबूर कर दिया उनको घर से बाहर निकलने के लिए। और जो ये जोश है, जिस तरीके का जोश अभी चल रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये केवल 19 तारीख तक जोश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब तो 19 तारीख तक ही है और समाज का मतलब है जिंदगी भर तक का। मैं गुजारिश करता हूं आप सभी से कि जो बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो संगठन बना है, ये सर्व समाज का गुलदस्ता है, ये सर्व समाज का गुलदस्ता है और ये सर्व समाज का संगठन है। मैं आप लोगों से सभी से गुजारिश करता हूं कि ये संगठन इसी तरीके से मजबूत रहना चाहिए, चाहे वो 19 तारीख हो और चाहे वो 25 हो और चाहे कभी भी। अगर आप लोग सभी इसी तरीके से संगठित रहे तो ये इलेक्शन छोड़ दीजिए, आने वाला जो भी इलेक्शन होगा, जिस तरीके की भी सामाजिक परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा रहेगा।